नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का मामला अब लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक सभी अब घिरते हुए जा रहे हैं। जहां पर बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष को खरी खोटी सुनाई। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है। बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष को गाली दिए जाने का पहली बार जवाब दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी इस मुद्दे को उठाते हुए भावुक हो गए। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। बिहार में गाली दिए जाने के मुद्दे पर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक राजनीति गर्मा गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर और अनिल राजभर ने कांग्रेस और आरजेडी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने इस बयान को अभद्र, गिरी सोच और नीचता का परिचायक करार दिया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या राजनीति के स्तर को इतना नीचे तक पहुंचाने का पाप किए हैं, अपराध किए हैं कि उसके लिए बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता भी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस जैसी पार्टियों को क्षमा नहीं करेगी। ऐसी घटना की जो कांग्रेस और आरजेडी के मंच पर हुई, देश के प्रधानमंत्री जी की माता के साथ जो उन्होंने गाली दिया, हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसा लोकतंत्र के लिए खतरा है और निश्चित है कि कोई भी बेटा अगर उसके माँ के ऊपर कोई आंच आती है तो निश्चित है कि वो भावुक हो जाता है, अपने माँ के साथ खड़ा होता है। बिहार में भी गाली प्रकरण पर लगातार कांग्रेस, आरजेडी और उसके सहयोगी दलों का विरोध हो रहा है। बीजेपी ने प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना बताया। राहुल तेजस्वी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी के अपमानित करवा रहे हैं, उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। व्यक्तिगत आक्षेप प्रधानमंत्री जी के ऊपर बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हम लोग भी बहुत दुखी हैं कि लोकतंत्र को इस तरह शर्मसार कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने किया और मां बहन की गाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया। और जिस पीड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, हम लोग भी उस पीड़ा को एहसास कर सकते हैं कि कोई सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। वैसे तो बिहार में सभी दल माहौल को अपने अपने पक्ष में करने के लिए मोर्चा खोले हुए हैं। महागठबंधन ने लगातार 16 दिन तक वोटर अधिकार यात्रा की, लेकिन पीएम मोदी ने पूरी तरह से माहौल को बदल कर रख दिया। प्रधानमंत्री की मां को गाली प्रकरण अब कांग्रेस आरजेडी के लिए गले की हड्डी बन गई है। पीएम मोदी के भाषण से लग रहा है जैसे बिहार चुनाव 2025 का असली आगाज हुआ हो। भाषण के दौरान पीएम मोदी को सुन रहे लोग भी भावुक हो गए। जिस तरह से इंडी गठबंधन राजद कांग्रेस के मंच से
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 100 वर्ष के उम्र में स्वर्गवासी माता जी, जो 100 वर्ष के बाद जिनकी मृत्यु हुई, और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी ने कभी प्रधानमंत्री बनने का कोई सुख नहीं भोगा, उनकी मां कभी दिल्ली नहीं आई, और उस माता को जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनको भद्दी भद्दी गंदी गाली राजद और कांग्रेस के मंच से बका गया। मां के सम्मान में पीएम मोदी मैदान में उतर गए हैं। एक भूल और मां की गाली पर पीएम मोदी के आंसू भारी पड़ गए। बिहार चुनाव का पूरा नैरेटिव, जिसे 16 दिन की मेहनत से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सेट किया था, पीएम मोदी के एक भाषण ने उस नैरेटिव को बदल कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को दी गई गाली पर दिए बयान ने विपक्ष को हिलाकर रख दिया है। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी के आंसुओं ने बिहार की जनता के दिलों को छू लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है राहुल आनंद जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, महेश दास जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर टीना कर्मवीर जी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, सारिका पासवान जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आरजेडी की प्रवक्ता। चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। महेश दास जी, शुरुआत आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, मां बहन की जिस गाली का शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो बेहद ही शर्मनाक है। उस वाक्य को शायद याद करना भी हर किसी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन मुझको ये बताइए कि अब जो ये गाली कांड है, क्या इसे ही मुद्दा भुनाने की कोशिश की जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर एक माँ को जो माँ अब जिंदा भी नहीं, उस माँ को अगर गाली दीजिएगा, उसके बच्चे को तो पीड़ा होगी ना। प्रधानमंत्री जी कल जीविका दीदियों, जो 24 लाख जीविका दीदी जुड़ी हुई थी, हाँ। जब उनसे संवाद कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो उनके अंदर की पीड़ा बाहर आ गई। वो माँ की जब याद आई तो उनके आंख में आंसू आ गई। आखिर लोगों की राजनीतिक मर्यादा होती है या नहीं होती है, ये भी समझना चाहिए। और ये लोग कहते हैं कि मंच से कोई दूसरा लोग गाली दे दिया। अरे भाई, आरजेडी और कांग्रेस के मंच पे जो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी हैं, आप उनको चढ़ने नहीं देते हैं, और गालीबाज कैसे आपके मंच पे चढ़ जाता है? इसका मतलब है कि आप इस तरह के षड्यंत्र में खुद शामिल हैं। और क्या मैं तो कल से ही इस तरह के डिबेट में बैठ रहा हूँ। हाँ। आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि ये गलत है। अगर दोनों पार्टियों के प्रवक्ता को लगता है कि ये गलत है, क्या उस पार्टी के जो प्रमुख हैं, आरजेडी के प्रमुख और कांग्रेस के प्रमुख, इनको नहीं लगता है कि ये गलत हुआ है? क्या निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस और आरजेडी की दोनों प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं चर्चा करूंगी और सवाल लूंगी। लेकिन आपसे मेरा महेश दास जी एक सवाल और है कि वो मां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां है, इसलिए बिहार के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ज्यादा पीड़ा उठ रही है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो ये लोग जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं, हाँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भी इन लोगों ने अपमान किया है। नहीं सर, अभी जिस टॉपिक पर है प्लीज उसी टॉपिक पर रहिए। अभी बस मुझे बताइए, वो माँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ है और जिस तरह से गाली या फिर अब्यूज यूज किया गया, क्या उसी वजह से आप लोगों को ज्यादा पीड़ा हो रही है या महिलाओं के सम्मान के लिए हो रही है? देखिए, माँ तो माँ होती है ना, आपकी माँ हो या मेरी माँ, वो ममता। और कहाँ से गाली दिया गया? माता सीता की धरती से। हाँ। बिहार ज्ञान और मोक्ष की भूमि कहा जाता है। यहाँ से ज्ञान प्राप्त लोग करने आते हैं। भगवान बुद्ध ने यही बौद्ध गया से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप समझिए ना, हम महिला माताएं बहनों को क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है सर, चूंकि मुझे बाकी मेहमानों से भी डिस्कशन करना है, लेकिन बस मैं इतना वाक्य आपको बोलूंगी कि ये सिलेक्टिव नेचर आप लोगों की तरफ से भी अपनाया जा रहा है। नीतीश कुमार सदन से किस तरह से महिलाओं के प्रति यहाँ पर क्या कुछ बयान नहीं देते, शायद वो आज जेडीयू पार्टी भूल चुकी है। क्यों? क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्द बोले, तो शायद आज पूरी महिला सम्मान बीजेपी और आरजेडी यहाँ पर जेडीयू को नजर आ पा रहा है। राहुल आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ठीक है सर, लौट रही हूं मैं। राहुल आनंद जी, आपके पास आते हुए, क्या ये मानकर चला जाए कि विधानसभा चुनाव में मुद्दे खत्म हो चुके हैं, गालीकांड को लेकर मुद्दा यहां पर भुनाया जाएगा, क्योंकि कल बिहार बंद का भी ऐलान है?
रितु जी, निश्चित तौर पे जो मातृशक्ति के साथ जो अपमान हुआ है, और देश की किसी भी मातृशक्ति का अभद्र टिप्पणी करके अपमान नहीं करना चाहिए। राजनीतिक व्यंग अपेक्षित है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन चीजों को समझना होगा। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस राजनीति करती है और आरजेडी राजनीति का हिस्सा है उसका, वो कहीं ना कहीं इस चीज को बताने का प्रयास करती है कि जो पार्टी बीजेपी, आरएसएस, मोदी जी और योगी जी को गाली देगी, उसके साथ हम जाकर खड़े हो जाएंगे। और ये मुसलमानों ने हर वक्त इस चीज का परिचय दिया है, और उसी का एक हिस्सा देखने को मिला था दरभंगा की धरती से। देखिए, जो ज्ञान और तप की भूमि रही हो, वहां इस तरह की चीजों को करना। और आपने जो प्रश्न किया कि क्या अब मुद्दे हट गए हैं, तो देखिए, ये अक्सर ये कांग्रेस के लोग या जो महागठबंधन के लोग हैं, वो अक्सर इस तरह की बातें किया करते हैं। जब मसला 370 का था, जब राम मंदिर का था, तो तब भी ये कहते थे कि ये राजनीति कर रहे हैं, इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन हमारा बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि क्या ये सही था, क्या ये वाजिब था कि किसी की मां को अभद्र टिप्पणी, गाली दे देना, या किसी की मां हो या किसी कार्यकर्ता की मां हो। मैं ये भी कहता हूं, ये हमारे साथ मातृशक्ति अभी पैनल में उपलब्ध है, उन मातृशक्ति से मैं पूछूंगा कि अगर उनको भी कोई अगर गाली देगा तो क्या वो सम्मानजनक? ठीक है राहुल आनंद जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या पहली बार किसी मां का अपमान हो रहा है इस राजनीतिक मंच में? मुझे ये बताइए, क्योंकि राजनीति का स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है, ये आप भी भली भांति जानते हैं और बाकी जितने पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी भली भांति जानते हैं। लेकिन बस हाँ या ना का जवाब दीजिए, क्या पहली बार किसी मां का इस तरह से राजनीतिक स्तर में यहाँ पर अपमान हुआ है? और देखिए, जो गाली शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, नहीं सर, क्या पहली बार इस तरह से मातृशक्ति का अपमान हुआ है? बस इस सवाल का जवाब दीजिए पहले। मातृशक्ति का अपमान हुआ है, और निश्चित तौर पे किसने किया शुरुआत किसने की थी? मुझे ये बताइए, शुरुआत किसने की? क्योंकि अभी मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता से पूछूंगी, डॉक्टर टीना करमवीर जी, तो वो आपके पूरे इतिहास के चिट्ठे लेकर बैठ जाएंगे, वो उन बयानों का जिक्र करेंगे। उन बयानों को लेकर आप लोगों की क्या सफाई है सर? आप लोगों की तरफ से भी तो कम बयान नहीं दिए गए ना। आप लोगों की पार्टी से जब बयान दिया जाता है तो आप निजी पल्ला झाड़ देते हैं, यहाँ पे निजी बयान है, इस तरह की बातें करते हैं। तो मातृशक्ति का अपमान पहली बार तो हुआ नहीं, आप लोगों ने तो इसे बिल्कुल धंधा ही बना लिया है। रितु जी, शायद आपने मेरे बात को समझा नहीं। मैंने कहा था, जब चर्चा का शुरुआत किया था उसी वक्त मैंने इस बात को कहा था कि राजनीतिक व्यंग, राजनीतिक बयान और एक व्यक्तिगत रूप से अभद्र गाली देना, दोनों में अंतर होता है। और जो आप बातें कर रही है, मैं निश्चित तौर पे जान रहा हूं कि आप क्या पूछना चाह रही है मुझसे। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि जो राजनीतिक व्यंग है उसका तुलना गाली से नहीं किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि सर माँ होती है, चाहे वो आपकी हो या किसी की भी हो, चाहे वो राहुल गांधी की ही माँ क्यों ना हो। सोनिया गांधी का इतिहास क्या रहा, उस चीज को लेकर बार बार आप लोगों की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से या जेडीयू की तरफ से क्या कुछ टीका टिप्पणी की जाती, मुझे नहीं लगता कि इस मंच पर मुझे बोलने की जरूरत है। टीना करमवीर जी, आपके पास आते हुए, महिलाओं का सम्मान मैम तभी क्यों जागता है जब कोई दूसरी पार्टी का यहां पर कोई अपशब्द इस्तेमाल कर दे? क्यों ये सब पहले क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी कांग्रेस पार्टी के भी यहां पर इतिहास अगर खंगाले जाए तो कई ऐसे बयान है जिसको लेकर लगातार हम कह सकते हैं कि भाई अपशब्द बोले हैं मातृशक्ति को। जी, सबसे पहले तो ये कह रहे ना, माँ तो माँ होती है, तो माँ राहुल गांधी जी की भी माँ है। किस तरीके से गाली गलौज किया गया था। पहले तो प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए कि वो माताओं का कितना सम्मान करते हैं। बताइए, मंच से खड़े होकर वो बोली लगा रहे थे, मंच से राहुल गांधी की माँ को क्या बोल रहे थे? राहुल गांधी जी को। लेकिन राहुल गांधी जी कभी रोकर और इस तरीके से आंसू बहाकर कभी किसी मंच का इस तरीके से राजनीतिकरण नहीं किया कि मेरी माँ को गाली दे दी। ये तो खुले तौर पर रो धोकर आ रहे हैं, ये तो चाहते हैं ना। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि वोट चोरी को एक्सपोज करने का काम राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी ने किया। बीजेपी तब से बौखलाई हुई है। ये चाहते थे जो वोटर अधिकार यात्रा है, ऐतिहासिक यात्रा, उस यात्रा को खराब करना चाहते थे, लेकिन ये उद्देश्य में असफल रहे, क्योंकि बिहार की जनता और देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। आप चाहते हैं, आप भावुक होकर, रो धोकर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आप राजनीति कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता बहुत समझदार है। आपने ऐसा पहले किया। आपको याद दिला दूं, मणिशंकर अय्यर ने एक बार नीच कहा था, हमने पार्टी से निकाला। क्या इन्होंने विजय शाह को निकाल दिया? क्या इन्होंने प्रेम शुक्ला, जो हर रोज डिबेट में बैठते हैं, किस तरीके से हमारी पार्टी के प्रवक्ता को गाली दी थी, क्या इन्होंने माफी मांगी? रमेश विधोड़ी संसद के अंदर ऐसे बयान देते हैं, तो जो इनके यहाँ जो गाली देता है उसको तो ये सर्वोच्च पद पर बिठाते हैं। इनके यहाँ गाली देना आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे वो नेत्री हो या इनका नेता हो या प्रवक्ता हो, गाली को ये बहुत सभ्य मानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी गाली का समर्थन नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वोट चोरी, जो हक चोरी की जा रही है, इस मुद्दे को ये डाइवर्ट नहीं करे। और मैं चाहती हूँ मीडिया भी इसको डाइवर्ट ना करे, दिखाए कि भारत के अंदर, बिहार के अंदर जिस तरीके से बिहार वासियों का जो वोट चोरी किया जा रहा है, वो एक अहम मुद्दा है।
गाली दी, गाली से पहले तो कितने मंचों पर मोदी जी ने खुद दी है, अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है, तो कितने कब माफी मांगी, पूछिए इनसे कब माफी मांगी इन्होंने, क्या परंपरा है ये ठीक गालियों है। का? अगर मुझे ये समझाइए टीना स्वीकार करते करपीर हैं। जी, अगर लेकिन बीजेपी ये माफी नहीं जी। मांगती है तो क्या कांग्रेस पार्टी भी उसी चाल चलन में चलेगी? कांग्रेस पार्टी भी वही राग अलापेगी जो बीजेपी ने किया है? तो फिर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में अंतर ही क्या है? दोनों तो सेम ही है फिर। देखिए, हमारे लिए मुद्दा इस समय बिहार वासियों का मुद्दा है। बिहार वासियों का जो वोट चोरी किया जा रहा है, जो हक चोरी किया जा रहा है, हम इनके ऊपर एक हाइड्रोजन बम और फेंकने जा रहे हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में इन्होंने सरकार कैसे बनाई। ये तो आके मुझे याद है सैनी साहब ने कहा था कि हम तंत्र से जीते हैं, तो ये तंत्र से जीते हमने सब व्यवस्था कर ली है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हम इनको एक्सपोज करने का काम करेंगे, कितना भी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करें, गाली दी, कोई गाली अगर गाली दी है तो उसको सजा भी मिलेगी, दीजिए सजा। सरकार में तो आप लोग बैठे हैं, लेकिन अपने एजेंट भेजकर आप जो चाहते हैं कि यात्रा खराब हो जाए या इस तरीके की रणनीति बनाई जाए। देखिए, यात्रा का समापन तो हो चुका है और जिस दिन समापन था उस दिन मंच आप लोगों का था। मंच पर कांग्रेस के यहाँ पर दिग्गज थे, आरजेडी के दिग्गज थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब लगातार लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया माफी क्यों नहीं मांगे? आप लोगों की तरफ से एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया गया कि हम इस तरह की चीजों की निंदा करते हैं, और ये सवाल इसी को लेकर आप पर उठ रहे हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। सारिका पासवान जी, आपके पास आते हुए मैम, चूंकि देखिए अब ये जो गाली का विषय है ये लगातार बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है और इसको लेकर तरह तरह की टीका टिप्पणी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अब आरजेडी का स्टैंड क्या है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि मंच पर तो तेजस्वी यादव भी थे और वो जब गाली दी गई तेजस्वी यादव की तरफ से भी एक शब्द नहीं कहा गया उसे। रितु जी, हम खंडन करते हैं किसी की भी माता का अपमान, चाहे वह प्रधानमंत्री जी का माता का अपमान हो या हमारे यहाँ पैनल में बैठे किसी व्यक्ति की माता का, या बीइंग अ मदर अगर हमारा अपमान हो तो हम उसका खंडन करते हैं। और इसके विरोध में बिहार बंद नहीं, पूरा देश बंद होना चाहिए। मैं आपके साथ एक तस्वीर साझा करना चाहती हूँ। ये तस्वीर कृपया करके दिखाया जाए। ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको 3 लोग दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें एक सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है और दिलीप जायसवाल, जो आपके प्रोमो में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मातृ सम्मान के बारे में। एक और तस्वीर मैं साझा करना चाहूंगी। इस तस्वीर में आप देखिए मोदी जी हैं एक व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति ने एक एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां वो मोदी जी को अभिनंदन कर रहे हैं। ये तस्वीर बहुत पुरानी नहीं है, 10 दिन पहले की है और इस व्यक्ति का नाम है आशुतोष कुमार और ये भूमियार ब्राह्मण एकता मंच का खुद को संयोजक बताने वाला, जो अभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, जिसकी तस्वीर मैंने पहले दिखाई थी, जहां की तीनों जो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और विजय सिन्हा, जिसे इसे माला पहना रहे थे। और ये व्यक्ति जो है कुछ दिन पूर्व इसने मेरे ऊपर बड़ी अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी इसने की थी, जिसमें इसने मुझे 200-300 रुपए में सोने वाली किसी और के साथ महिला बतलाया, जहां इसने ये भी कहा कि ये कोर्ट, ये मैं दिखाना चाहूंगी जो उसने सोशल मीडिया अपने ऑथोराइज्ड अकाउंट से डाला था, और उसने ये भी कहा कि वो मुझे यानी सारिका पासवान को साड़ी साया खोल करके घुमाएगा। और ऐसे अभद्र टिप्पणी किसी महिला पे, मैं भी एक माँ हूं, पहले मैं बता दूं, मोदी जी की माँ अगर सम्मान की पात्र है तो मैं भी एक बीइंग अ मदर, मैं भी सम्मान की पात्र हूं, मैं भी किसी की बेटी हूं, मैं भी एक दलित महिला हूं। क्या मेरा सम्मान नहीं है रितु जी? क्या मेरा अपमान नहीं है? और मोदी जी ऐसे किसी महिला का अपमान करने वाले लोगों को अपने मंचों पे माला पहना रहे हैं। इसके लिए कब बिहार बंद होगा? इसके लिए कब देश बंद होगा? मेरा सिर्फ एक सवाल है, हमारे यहाँ 2 प्रवक्ता बैठे हुए हैं हमारे अपोजिशन वाले पार्टी से, मेरा सिर्फ एक सवाल है मेरे लिए, मोदी जी कब बिहार बंद करवाएंगे? बताइए। ठीक है, राहुल आनंद जी, बीजेपी की तरफ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं के सम्मान में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं दूर नहीं जा रही, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जिस तरह से अब्यूज शब्द का इस्तेमाल किया उसकी निंदा हर कोई कर रहा है, लेकिन सारिका पासवान जी तो अपना खुद जो आप बीती है उसको यहाँ पर बता रही हैं। अब बताइए क्या बोलेंगे आप? रितु जी, सबसे पहले मैं 2 प्रश्न का उत्तर दूंगा, फिर रितु जी की भी बातों का मैं फिर सारिका जी की भी बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले बात है कि जो हमारे आरजेडी की जो मातृशक्ति है, जो बातों को कह रही थी, वोट चोरी की बातें कर रही थी, तो मैं इनको 3 पॉइंट में इनके उत्तर दे देता हूँ। सबसे पहला कि जो एसआईआर को लेकर आप कर रहे थे उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने ही खंडन कर दिया, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दूसरी, जो आंकड़े कांग्रेस और आरजेडी लेकर आज घूम रहे हैं और जो आप हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रही हैं, उस हाइड्रोजन बम के तहत अगर मैं देखूं तो मैं आपको बता दूं कि सीएसडीएस ने अपने गलत आंकड़े वापस ले लिए, जिसको लेकर आप बैठे हैं, और उस आंकड़े को वापस लेने के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगी गई है। ये सत्य है और साबित हो गई है महाराष्ट्र और हरियाणा के संदर्भ में है। अगर नहीं है तो लिखित एक बार आपको पता
पक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये मेरे पास रिटर्न मैगजीन ठीक है राहुल आनंद जी, राहुल आनंद जी, ठीक है सर, माफी के साथ राहुल आनंद जी आवाज पहुंच रही मुझे, वरना दूसरे गेस्ट के पास जाना पड़ेगा। एसआईआर के मुद्दे को लेकर अभी डिस्कशन नहीं हो रहा। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, ठीक है, मान लिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुई थी, दूसरी तरफ से खंडन हुआ था। जिस टॉपिक पर बातचीत है उस टॉपिक पर अपनी बात रखिए। कि कब बंद करेंगे मोदी जी? जी मेरी आवाज जा रही है? जी सर आ रही है। ये बताओ कि मेरे लिए मोदी जी और कब जहाँ तक सारिका करेंगे अपने मंच पे सवाल उठता है, मैं इस चीज को आपके मंच के माध्यम से कहता हूँ कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इसका हम खंडन करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में बता रही है, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद की है या उसके पहले की है? अगर पहले की है तो फिर इससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, अगर आकर की है तो फिर उसके ऊपर पार्टी हाईकमान एक्शन लेगी और मैं आपको वादा करता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है वो आने के पहले आप लोगों के बीच का जो मतभेद था उसको लेकर हुआ था, और आपने भी बहुत तीखी आलोचना की थी उस व्यक्ति की, ये भी मीडिया के समकक्ष उपलब्ध है और ये छिपा नहीं है। लेकिन मुद्दे को डाइवर्ट करने के बजाय आप चीजों को वास्तविकता रूप से जोड़िए और जो बातें हो रही है उसके पक्ष में आप, लेकिन आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर चीजों को नहीं ला सकते। आपकी पार्टी हाईकमान का काम है, आप अपने राजद से पूछिए ना, जिसकी संस्कृति रही है गाली देने, जिसकी संस्कृति रही है गालियों का सम्मान करना, जिसकी संस्कृति रही है अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, वो इस तरह की बातें करते हैं तो ये तो उनके पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। सारे रूप है मुझमें, माँ दुर्गा का भी रूप है, माँ काली का भी रूप है, मातृत्व का भी रूप है, सशक्तिकरण का भी रूप है। बताओ मुझे कब लोग मेरे लिए, कब बिहार मेरे लिए। सारिका पासवान जी, चूंकि अगर आपने सुना हो राहुल आनंद जी को तो सीधे तौर पर उनका मैम ये कहना है कि भाई ठीक है पीएम मोदी की मां को गाली दी तो अब यहाँ पर पूरी एनडीए सड़कों पर उतर आई है, लेकिन आप लोगों को भी तो आरजेडी के पास जाना चाहिए, आरजेडी के दिग्गजों के पास जाना चाहिए, उन्हें पूरा मामला संज्ञान में लेना चाहिए, उसके बाद वो भी सड़कों पर उतरे या बिहार बंद की अगर आह्वान भी करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि बिहार बंद हो रहा है। आप लोगों ने तो पहले भी ऐलान किया हुआ है बिहार बंद का। जी देखिए ऋतु जी, हमने ऑलरेडी ये कोर्ट में हमारा पुलिस में कंप्लेन ऑलरेडी दर्ज है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो इंसान जो है खुलेआम भाजपा के मंचों पे माला पहनाया जा रहा है। हम प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं, हम लोग कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। सड़क पे हम प्रदर्शन करके प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं, जो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। अब एक बात बताइए, मेरे पे अगर किसी तरह के जुल्म हुए हैं, किसी तरह के इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ, तो मैं कंप्लेन ही करूंगी। मैंने किया वो कंप्लेन जाकर, मैंने थाने में जाके कंप्लेन की। मेरा सवाल है सरकार से, क्या किया, क्या एक्शन लिया गया? जिसने मोदी जी की माता को गाली दिया तो वो तुरंत अरेस्ट हुआ, लेकिन मुझे गाली देने वाला व्यक्ति को मोदी जी अभिवादन कर रहे हैं और वो मोदी जी का अभिवादन कर रहा है। दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उसको अपने मंचों पे खड़े करके माला पहना रहे हैं। तो पूछना चाहती हूँ उनसे, इन भाजपाइयों से, इन जदयू वाले से, मेरे लिए कब आप बिहार बंद करोगे? मैं भी तो आपकी बहन हूँ, मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ, मैं भी तो किसी की माँ हूँ। मेरी इस माँ के लिए कब आप संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरेंगे? मेरा एक जेन्युइन सा सवाल है। भूल जाए बिलोंग करती हूँ, मैं एक माँ हूँ और माँ के नाते मैं अपने यहाँ दो हमारे भाई हैं, इनसे भी आग्रह करती हूँ, क्या आप बर्दाश्त कीजिएगा आपकी बहन के लिए कोई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे? आपकी इस बहन के लिए किया है इन लोगों ने, आपकी इस बहन के लिए किया है इन लोगों ने। कब करोगे आप मेरे लिए बिहार बंद? ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं महेश दास जी से लूंगी, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। महेश दास जी, महिलाओं का सम्मान तभी क्यों जागता है जब कोई विरोधी पार्टी की तरफ से महिला का अपमान किया जाता है? ऐसे में इस प्लेटफॉर्म का ही अगर मैं जिक्र कर लूं तो सारिका पासवान जी अपनी आप बीती सुना रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो दोगला मापदंड है वो लगातार देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं, सबसे पहले तो मैं नीतीश कुमार का ही नाम लेती हूँ कि सदन में उन्होंने किस तरह की टीका टिप्पणी की थी महिलाओं के प्रति और उसको लेकर कितनी गहमा गहमी से होती। क्या नीतीश कुमार ने माफी मांगी? महेश दास जी, आवाज पहुंच रही है? सबसे पहली बात तो आप आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम ले रही हैं। शायद आपको नहीं पता है कि नीतीश जी ने जो विधानसभा में उनसे खुद ही सार्वजनिक रूप से उन्होंने अगर किसी को तो मैं माफी मांगता हूं हाउस में। शायद आपको नहीं पता है इस चीज का। महेश दास जी, आपको इस बारे में जानकारी है जो मेरे साथ घटना घटी है? आप बिहार में रहते हैं, आपको इस बात की जानकारी है जो मेरे साथ घटना घटी है? सिर्फ हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल
बिल्कुल हमको बताइए, आपकी जो जानकारी है? घटना है वो जानकारी हमको क्या कार्रवाई हुई? कभी ठीक है, महिलाओं के सम्मान को लेकर क्या तमाम तरह की टीका टिप्पणी हुई? आप लोगों की तरफ से कर दी जाती है, लेकिन जो धरातल पर है वो हकीकत कुछ और ही बयां करती है, चाहे वो आरजेडी का जिक्र हो, बीजेपी या जेडीयू या फिर कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो, क्योंकि सिलेक्टिव नेचर आप लोगों की तरफ से उठाया जाता है और उस सिलेक्टिव नेचर को जब अपनाते हैं तो उसकी तस्वीरें सीधे तौर पर बदल रही कि इसका एकमात्र वजह यह कि राजनीति स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। बहरहाल समय की मेरे पास कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान जुड़े और चर्चा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।